तो आज इंश्योरेंस समाधान की तरफ से वेबिनार इसलिए रखा गया है कि हम और आप मिलके इस बारे में बात कर सके कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं आज के डिजिटल इरा में, जहाँ पे 80% इंडिया आज के टाइम पे अपने फोन पे आ गया है, ऐसे डिजिटल इरा में कैसे हम अपने कस्टमर्स से, ऑडियंस से इंश्योरेंस के बारे में बात कर सके, उनको इंश्योरेंस की अवेयरनेस दे सके, उनको अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को रीच कर सके, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे सके। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास पोल पे एक क्वेश्चन आया होगा, जहां पे हम जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव हैं अपने बिजनेस पर्पसेस को लेके, जहां पे आप अपने क्लाइंट से, अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, फेसबुक के थ्रू करते हैं, यूट्यूब के थ्रू करते हैं। तो वो कौन से प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स हैं जो आज के टाइम पे आप यूज कर रहे हैं? तो प्लीज इस पोल पे सब लोग आंसर कर दें। तो जैसे हमने बात की, आज का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अलग अलग तरह की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज और कंटेंट डिस्कस करेंगे अपने टारगेट ऑडियंस को रीच करने के लिए, अपनी ब्रांड की प्रेजेंस बनाने के लिए और एक एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हम आज बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जिनके बारे में हम दिन रात देखते हैं, बात करते हैं, उनको थोड़ा और डीपली समझते हैं कि वो प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए ऑफर क्या कर रहे हैं। तो एक ओवरव्यू है। सबसे पहले फेसबुक की बात करें तो आज तक फेसबुक इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ मंथली एक्टिव यूजर्स। कितने लोग महीने में फेसबुक में लॉग इन करते हैं, उन्हें यूज करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, इस मामले में फेसबुक भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक की एक बड़ी खास बात है वहां पे अपने ब्रांड को बिल्ड करने की और एडवर्टाइज करने की, कि फेसबुक आपको बहुत सारे फिल्टर्स देता है, बहुत सारे तरीके देता है अपनी सही ऑडियंस यूज करने के लिए। आप बहुत सारे फिल्टर लगा के डेमोग्राफिक समझ सकते हैं कि अच्छा, मुझे अपना जो कंटेंट है वो 18 से 25 साल के लोगों को दिखाना है, या 25 साल से 40 साल के लोगों को दिखाना है, या 40 से 55 साल के लोगों को दिखाना है। तो वो तरीके की चीजें मुझे जो है अपना ये वाला प्रोडक्ट जो है दिल्ली एनसीआर में ही बस प्रमोट करना है, या ये पॉलिसी के बारे में मुझे बैंगलोर में ही बात करनी है। तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस फेसबुक हमें देता है जो पता नहीं होता लोगों को। आगे बात करेंगे कैसे। दूसरा नंबर पे आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, प्रोफेशनल। आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने पीयर्स से बात कर सकते हैं, आप अपने कम्युनिटी के बारे में और जान सकते हैं, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, किस बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो इट इज मोर लाइक अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ट्विटर, अगेन ट्विटर, तो नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो है ट्रेंडिंग, कि क्या ट्रेंड कर रहा है। बहुत कुछ वायरल होता है, जो वायरल कंटेंट के बारे में हम दिन रात बात करते हैं। तो ट्विटर पे लोग आते हैं, अपने थॉट शेयरिंग करते हैं, बातें करते हैं, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है टॉपिक, उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट है, वहां यूज होता है। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है यंगर ऑडियंस में। जो ऑडियंस 18 से 30-35 साल के बीच में आती है, उनमें बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंस्टाग्राम पे विजुअल जो कंटेंट होता है, चाहे वो फोटोज हो गई कलरफुल आई कैची, चाहे वो वीडियोस हो गई, चाहे वो अच्छा म्यूजिक हो गया, ऐसा तरह के कंटेंट बहुत काम करता है और लोग बहुत एंगेज रहते हैं ऐसे कंटेंट में। उसके बाद आता है यूट्यूब। तो यूट्यूब बेसिकली सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। वीडियोस के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बना था, जो सबसे पहले भी स्टार्ट हुआ था। यूट्यूब में आज के टाइम पे 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स मंथली लॉग इन करते हैं। यूट्यूब पे जनरली लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए, एंगेजिंग कंटेंट के लिए जाते हैं। जब उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना होता है, किसी सर्विस के बारे में जानना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है तो उसको कंपेयर करना होता है, इन सब चीजों के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, पॉडकास्ट के लिए, इंटरव्यूज देखने के लिए लोग यूट्यूब पे जाते हैं। उसके अलावा लास्ट है हमारा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो हम सभी दिन रात यूज करते हैं। व्हाट्सएप पे भी 2 बिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। व्हाट्सएप आप डायरेक्ट वन ऑन वन कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आज तक यूज करते आए हैं। अब व्हाट्सएप पे बड़े सारे नए फीचर्स आ गए हैं, जैसे कम्युनिटीज, चैनल्स, ब्रॉडकास्टिंग, जिससे आप डायरेक्ट वाइड ऑडियंस को भी रीच कर सकते हैं, जिसके बारे में हम ये बात करेंगे।
तो ये थे कुछ ओवरव्यू प्लेटफॉर्म्स के जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। समराइज कर देते हैं बेनिफिट्स की, क्या बेनिफिट्स है सोशल मीडिया यूज करने के। तो सबसे पहले तो हम जब वन ऑन वन लोगों से मिलते हैं, हम पर्सनल टच रखते हैं, वो जो कि बहुत जरूरी है ऑब्वियसली, और हमारी इंडस्ट्री में तो पर्सनलाइज टच ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक लिमिटेड रीच होती है, आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों से ही रोज मिल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। जब हम इसी अपने बिजनेस को उठा के सोशल मीडिया पे ले आते हैं, तो इनफाइनाइट पूल ऑफ ऑडियंस हमारे पास एक क्रिएट हो जाता है, जिसकी जो मैं मिलियंस और बिलियंस में रीच की बात कर रही हूँ, वो कस्टमर बेस हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टारगेटिंग कर सकते हो आप, कि यार मुझे तो ना अभी जो रीच आउट करना है वो 30 से 35 साल के लोगों को ही करना है, या 40 से 50 साल के लोगों को ही करना है, या इस नॉर्थ के एरिया को ही रीच आउट करना है, साउथ के एरिया को ही रीच आउट करना है, या फिर इनकम लेवल के बेसिस पे जो हाई एफिनिटी वाले लोग हैं, जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो टिकट साइज के बारे में बात करें तो अगर उस पे काम करना है कि ये प्रोडक्ट जो है ये शायद जो फाइनेंशियली ज्यादा केपेबल लोग हैं वही ले पाएंगे, तो मुझे उन्हीं को रीच आउट करना है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं सोशल मीडिया पे। उसके अलावा बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जब हम ट्रैवल करते हैं, हम लोगों से पर्सनली मिलने के लिए जाते हैं, तो जो आने जाने में, ट्रैवल में मनी स्पेंड होता है, मिलने जाने में स्पेंड होता है। पैम्फलेट सब छपवाते हैं आप, ब्रोशर्स छपवाते हैं आप, देते हैं लोगों को सामान जाके ऑफलाइन, पोस्टर बनवाते हैं, स्टैंडी बनवाते हैं, तो बड़े पैसा भी इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया ऑन द अदर हैंड बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे हम 500 रुपए खर्च करके 50,000 लोगों तक रीच कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है सोशल मीडिया में। उसके अलावा जैसे जैसे हम और डीप डाउन इसमें जाएंगे, तो हमें पता चलेगा सोशल मीडिया ना बहुत एनालिटिक्स भी ऑफर करता है, कि जैसे आप इंगेज कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आपको ये भी पता चलेगा कि वो किस तरह के लोग हैं जो आपका कंटेंट देख रहे हैं, वो किस एज के लोग हैं, वो किस रीजन के लोग हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपसे किस किस डेमोग्राफिक के लोग जुड़ रहे हैं, और उसके बारे में उन लोगों को समझ के आप उस तरह का कंटेंट और उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ एक नेक्स्ट पोल क्वेश्चन हमारे पास आया है कि हाउ कंफर्टेबल आर यू इन स्पेंडिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, से 500 रुपए, 1,000 रुपए एक हफ्ते में, ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू जनरेट लीड्स। सो अगर आप 1 चूज करेंगे, मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड नहीं है मनी स्पेंड करने में सोशल मीडिया में, जो कि ऑब्वियसली आपकी चॉइस है। अगर आप 5 सेलेक्ट करेंगे तो मतलब हाँ, आप कंफर्टेबल हैं, आप कुछ पैसे इसमें स्पेंड करना चाहेंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे, तो अभी तक तो हमने बात की कि क्या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कौन सी ऑडियंस किस तरह के प्लेटफॉर्म पे है। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजीज क्या है उन ऑडियंस से रीच करने के लिए। तो एक बिफोर वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑन डिफरेंट चैनल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहूंगी वो है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग जब इसकी बात कर रहे होते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपस में भी डिस्कस करते हैं, तो एक वर्ड बहुत आता है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पे। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें डालनी है, रोज वीडियो डालनी है, रोज फोटोज डालनी है, और भर देना है, पूरे अपने चैनल्स को भर देना है। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जो जितना भी डाल रहे हैं, मतलब आप अगर हफ्ते में 2 बारी डाल रहे हैं तो आप उसे मेंटेन करें। हर हफ्ते 2 बारी 2 वीडियो जरूर डालें। अगर आप रोज एक चीज डाल रहे हैं, चाहे वो वीडियो है चाहे वो फोटो है, तो वो रोज एक जरूर डालें। ऐसा नहीं है कि दिन में 5 बारी आप डालेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। उसके फायदे क्या होते हैं? उसके ये फायदे होते हैं, पहली चीज तो ये कि जो ऑडियंस है, जब वो देखेगी, अच्छा आप आज सुबह 10 बजे एक चीज डालते हैं, अगले दिन 10 बजे, फिर चौथे दिन 10 बजे, तो वो एक्सपेक्ट करने लगेंगे, अच्छा 10 बजने वाले हैं, मान लीजिए कि सचिन जी की तरफ से हमारे पास एक नई वीडियो आने वाली है, तो 10 बजे हम वेट करेंगे कि सचिन जी हमारे लिए 10 बजे नई वीडियो लेके आएंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया की नहीं, अपनी भी टीम होती है, अपनी भी एनालिटिक्स होती है, तो एल्गोरिदम होती है। मतलब
एक सेट रूल्स होते हैं। वो क्या है, वो आपका अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हैं जो कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं, सचिन है जो रोज वीडियो डाल रहे हैं, प्रशांत है जो रोज वीडियो डाल रहे हैं। तो वो उस हिसाब से लोगों को ज्यादा दिखाती है, आपकी वीडियो ज्यादा फेवर करती है कि रेगुलरली ये डाल रहे हैं, मतलब ये एक्टिव है, मतलब कि ये ट्रस्ट वर्दी है, जेन्युइन है। तो वो एल्गोरिदम्स आपको जेन्युइन आइडेंटिफाई करके आपके जो कंटेंट है उसको और ज्यादा प्रमोट करते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज आती है ट्रस्ट की, कि ऑब्वियसली जब आप अच्छा कंटेंट डालेंगे, रोज अपने ऑडियंस से कनेक्ट करेंगे, तो एक ट्रस्ट डेमोन्स्ट्रेट होता है, उनको पता चलता है कि आप कमिटेड हैं, आप क्रेडिबल हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, आपसे इंटरेक्शन करने में मजा आता है, ट्रस्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होता है। तो ये थी बात कंसिस्टेंसी की। तो जैसे अगर आप लोग डिसाइड करें आगे चल के, जब हम ये वेबिनार टुवर्ड्स द एंड जाएंगे, कि चैनल बनाना है, पेजेस बनाने हैं, तो कंसिस्टेंसी का ध्यान जरूर रखें। कैलेंडर बनाएं अपना एक, वीकली, मंथली, कि अच्छा अब मेरा वीक 1 स्टार्ट हो रहा है, तो वीक 1 में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 मैं ऐसे करके चीजें डालूंगा। डे 1 पे मैं ये डालूंगा, आप अपने नोटबुक में लिखें, आप एक्सेल में लिखें, कहीं भी लिखें। एक वीकली कैलेंडर और एक मंथली कैलेंडर अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज जरूर करते हैं कि हम लोग अपने चैनल्स के लिए कैलेंडर्स बना के रखते हैं, जिससे हमें हेल्प होती है, क्योंकि कंटेंट सोचना भी ऑब्वियसली इट इज नॉट एन इजी जॉब, तो पहले से प्लानिंग रहती है, तो दैट रियली हेल्प्स। अब हम बहुत देर से मैं बात कर रही हूँ कंटेंट के बारे में, कि लोग कंटेंट देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, फोटोज के बारे में, वीडियोस के बारे में। तो वो क्या कंटेंट है, कौन सा कंटेंट कहाँ वर्क करता है, किस तरीके से हमें बनाना है, किस तरीके से हमें डालना है, तो उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। मैंने आपके लिए 4 तरह के कंटेंट आइडेंटिफाई करे हैं इस ऑडियंस के लिए, जो मुझे लगता है कि आपके चैनल्स को बिल्ड करने में काम करेंगे। सबसे पहले आता है शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस इस समय सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे पॉपुलर कंटेंट है। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस क्या होती हैं? वो वीडियोस जो 60 सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाती हैं। आजकल के टाइम में आप लोग भी है, हम लोग भी है, सब बहुत बिजी रहते हैं, सबके पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, इंफॉर्मेशन सबको चाहिए, इंजॉयमेंट भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन टाइम की कमी होती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक फ्रेज होता है, उसका मतलब होता है कि इमीडिएट मजा आना चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे चलती हैं, कि 60 सेकंड्स के अंदर एक वीडियो देखी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो भी मिल गई, टाइम भी ज्यादा नहीं लगा, इंटरेस्टिंग थी, मजा भी आया। वर्थ द टाइम होता है कि आपका 1 मिनट वर्थ रहा। ये शॉर्ट फॉर्म वीडियोस चलती कहाँ पे है? ये चलती हैं इंस्टाग्राम पे और एफबी रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, व्हाट्सएप पे। किस तरीके की शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आप बना सकते हैं, क्या कंटेंट उसका रख सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा है इमेजेस और स्टैटिक पोस्ट। आज के टाइम में 1000 वर्ड्स पढ़ना, बड़े बड़े कैप्शंस पढ़ना, बड़ी बड़ी टेक्स्ट पढ़ना, आप लोगों को लिख के भेज रहे हो, ये थोड़ा सा बोरिंग हो गया है, लोग ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो हम इंटरेस्टिंग आई कैची इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। कराउजल वाले पोस्ट आपने देखे होंगे, जो एक के बाद एक स्वाइप करो तो 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 फोटो ऐसे आती हैं। वो सारों में आपने लिखा वही उस कराउजल में जो आप टेक्स्ट में लिखोगे, लेकिन क्योंकि वो विजुअली अपीलिंग है, वहां पे साइड में एक फोटो भी है, ग्राफिक भी है, और वहां पे आपकी काम की बात भी हाईलाइटेड लिखी है, तो वो कस्टमर ने पढ़ा भी, आपकी ऑडियंस ने पढ़ा भी, उसे लगा नहीं वो पढ़ उतना ही लंबा टेक्स्ट रहा है, बट किस तरीके से आपने उसे विजुअली प्रेजेंट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसने पढ़ा भी, आपका काम भी हो गया, और ऑडियंस तक रीच भी हो गया। ऑल्सो वी अंडरस्टैंड कि हर किसी के पास तो डिजाइनर नहीं होता जो ये इमेजेस आपको बना के दे दे, पोस्ट आपको बना के दे दे। आपके पास कंटेंट तो है, लेकिन ये बनाएगा कौन आपके हैंडल्स के लिए? तो एक फ्री टूल है कैनवा करके, जो मैंने भी बहुत यूज करा है, हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। उसके आगे मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगी, आप लोगों के लिए है। कैनवा का लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इट्स अ फ्री टूल एंड दिस इज नॉट अ प्रमोशन। ये बहुत बड़ी बाहर की कंपनी है, कोई हमारा लेना देना नहीं है कैनवा से, बट बहुत इजीली आप लोग इससे अपने लिए इमेजेस और पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं।
तीसरा आता है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जनरली होती हैं जो वीडियोस 10-15 मिनट से ज्यादा की होती हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट की। ये जो वीडियोस हैं आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो सिर्फ यूट्यूब पे ही चलती है। यूट्यूब पे जैसे मैंने पहले बताया, लोग एजुकेशनल कंटेंट देखने आते हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट देखने के लिए आते हैं। तो ये वाली जो वीडियोस हैं ये यूट्यूब पे ही चलती हैं। इसकी जो स्क्रिप्ट होती है, अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाएं, जैसे अगर हम आप और मैं बात कर रहे हैं बैठ के और हम 15-20 मिनट के लिए बात करें, तो जो उसकी स्क्रिप्ट है इतनी पावरफुल होनी चाहिए, इतनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन से भरी भरी होनी चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस है वो रुक के देखे उसको वहां पे। अगर हम यू नो बोरिंग उसको बना देंगे या उसमें ऐसी बातें करेंगे जो लगेगा ऑडियंस को कि ये तो मेरे काम की नहीं है, टॉपिक तो उन्होंने कुछ और बताया था और बोल कुछ रहे हैं, तो फिर उसमें आप ऑडियंस को रिटेन नहीं कर पाओगे। तो क्या वो टॉपिक्स हैं जिसपे हम ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना सकते हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए, उसके बारे में। कंटेंट शेयरिंग होता है यही लिंक्स जो आपने यूट्यूब पे वीडियो डाली, जो आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली, जो आपने इमेजेस डाली, उनके लिंक जो है आप यूज कर सकते हो उस वीडियो पे ट्रैफिक लाने के लिए। मानो आपने यूट्यूब पे आज एक वीडियो डाली, आपने वो लिंक कॉपी करा और वो लिंक आपने अपने व्हाट्सएप के चैनल्स पे, ग्रुप्स पे, अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल पे, ट्विटर पे वो लिंक डाल दिए। क्या होगा उससे कि वहां पे वो लोग देखेंगे, वो लिंक पे क्लिक करके आपकी उस वीडियो पे आएंगे और वहां पे ट्रैफिक ड्राइव होगा। तो जो लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे लिंक पोस्टिंग बहुत चलती है। एक अच्छी सी इमेज बनाई, उसके साथ लिंक लगाया और डाल दिया लोगों को कि आप मेरी जो है ये वीडियो देखो। तो ये 4 टाइप ऑफ कंटेंट है जिसके बारे में हम और डिटेल में भी आगे बात करेंगे, जो मुझे लगता है कि हम बेसिकली एज अ फर्स्ट स्टेप क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं टू ग्रो आवर चैनल्स। ये कैनवा की डेमो वीडियो है जो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इसमें कैसे हमने बहुत सिंपली जाके चूज करा कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो बनानी है, एक टेम्पलेट चूज करा, एक फोटो चूज करी, उस पे टेक्स्ट लिखा और हमारी इमेज रेडी हो गई। बहुत सिंपल है, कोई डिजाइनिंग एक्सपर्टीज नहीं चाहिए आपको, कोई आपको इसमें ऐसे वो नहीं चाहिए। एक लेमैन आपके मेरे जैसा जो कि जिसको नहीं आती डिजाइनिंग, वो बहुत इजीली इसको यूज कर सकता है। तो हम इंस्टाग्राम हमने किया, ये हमने कैनवा पे, यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आता है टेम्पलेट्स में, तो हमने मान लो फैमिली इंश्योरेंस का एक टेम्पलेट सर्च कर लिया, बना बनाया आपको मिलेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस सर्च में डालना है, हेल्थ इंश्योरेंस डाल दिया, इंश्योरेंस डाल दिया, फैमिली इंश्योरेंस। अब आप ये टेक्स्ट जो इस पे लिखा है उसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो ये टेम्पलेट में। इसमें टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हो, इसमें आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हो, इसमें आप अपना फोन नंबर भी ऐड कर सकते हो, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। और जिस भी बारे में आपको बात करनी है, मान लो आपने कोई नया ऑफर निकाला, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसके बारे में आपको लोगों को बताना है। अब आप मैसेज पे तो लिख के भेजोगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि विजुअली जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है एक इमेज देखने में, वो शायद टेक्स्ट ना पढ़े लेकिन इमेज सामने आएगी तो देख लेंगे उस पे क्या लिखा है। तो मान लो कोई नया हेल्थ का प्रोडक्ट सामने आया है किसी एबीसी इंश्योरेंस कंपनी का, आप उसके बारे में लिखो कि ये नया आया है, ये कंपनी है, ये प्रीमियम, आपको इतनी कवरेज मिलेगी, और आप अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी में, लिंक्डइन पे आप ये डाल दो सिंपली फोटो बना के, एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन एंगेजिंग योर ऑडियंस। हमने लिख दिया हाउ टू चूज राइट हेल्थ इंश्योरेंस, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे और आपका एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बहुत सारे डेमो वीडियोस भी हैं कि कैसे करना है, क्या क्या इसमें ऑप्शंस है। फ्री टूल है, मोबाइल पे भी चला सकते हैं, लैपटॉप पे भी चला सकते हैं। इसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। हमारे एक व्हाट्सएप चैनल है स्पेशली फॉर आवर पार्टनर्स, इंसा पार्टनर्स। अभी आपके पास चैट पे उसका लिंक आ जाएगा, आप वो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हम आज बात कर रहे हैं, जिन स्ट्रेटेजीज के बारे में हम बात करें, जैसे कैनवा के बारे में बात करी, आगे और चीजें हम आपको सिखाएंगे, उनके बारे में जो हम बात करें वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे। ये जो पीपीटी है इसको भी हम उस पे डाल देंगे, तो आप लोग बाद में भी जाके वहां से वीडियोस देख के, ये सब देख के आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबिनार के बाद वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हम चैनल के प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इंस्टाग्राम के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पे कंपैरेटिवली यंगर ऑडियंस है, तो मैं बोलूंगी कि 18 साल से लेके 35 साल के लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। ऐसा नहीं है,
और भी है, 40-50 साल के भी लोग हैं, लेकिन जो ज्यादा एक्टिव है वो 18 से 35 साल के लोग हैं। जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट सबसे ज्यादा काम करता है वो है शॉर्ट वीडियोस, जो 60 सेकंड्स के अंदर होती है। अब ये जो ऑडियंस है ना इंस्टाग्राम पे 18 से 35 साल की, ये बहुत मैच्योर है, ये बहुत क्रिटिकल भी है। ये इंपॉर्टेंस तो समझते हैं इंश्योरेंस के, स्पेशली आफ्टर कोविड दे अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इज, बट बहुत प्रोज एंड कॉन्स भी इवेलुएट करते हैं कि अच्छा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पैसे की भी बहुत वैल्यू है इनको। दे नीड अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग, दे नीड अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग, दे नीड लॉजिक्स कि अच्छा मैं क्यों खरीदूं टर्म इंश्योरेंस, मैं तो 25 साल का ही हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मुझे क्या होने वाला है, मुझे क्या जरूरत है टर्म इंश्योरेंस की। तो एक कैंपेन थी जो मैंने जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के लिए काम करती थी तो करी थी कि यार टर्म इंश्योरेंस अगर आप 25 साल के हो और आप 75 लाख का 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लोगे तो आपका मंथली प्रीमियम 600-700 रुपए के बीच में आएगा। और आप अगर डोमिनोज जाके एक चीज बर्स्ट पिज्जा खाते हो मीडियम, तो वो कुछ 700-800 रुपए का प्राइस पड़ता है उसका आज। तो एक पिज्जा के प्राइस में आप एक मंथ का प्रीमियम पे कर पा रहे हो, और अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप फैमिली को वो 75 लाख 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो कुछ बुराई नहीं है, एक पिज्जा तो हम सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं ना, महीने में एक बार 4 बार खाते हैं तो एक बार तो सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो ये वो ऑडियंस है जिसको आपको ऐसे करके समझाना पड़ेगा कि ये कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो बहुत कैची चीजें, क्लिक करने वाला कंटेंट आपको उनके साथ बोलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल उनको आप इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हो कि उनके सेगमेंट के लिए कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और उनको वो क्यों खरीदने चाहिए। दो पॉलिसीज के बीच में आप 60 सेकंड्स की कंपैरिजन वीडियो बना सकते हो, बेनिफिट्स के बारे में बात करके क्विकली। आप ये बता सकते हो कि जितनी यंग एज में आप पॉलिसी लोगे उतना कम प्रीमियम आएगा, टर्म का प्रीमियम तो सेम रहता है, आपको वही प्रीमियम देना है। आप 25 साल में लोगे वर्सेस 35 साल में लोगे, आप 25 साल में 500 भर रहे होगे, आप 35 साल में 1500 भर रहे होगे, आपको 30 साल तक चाहिए। मैथ करके उनको अपनी वीडियो बना के ऐसे बोलते हुए दिखा दो, वो मैथ करके कि कितना परसेंटेज उनका वहां पे प्रॉफिट होगा, हेल्थ का प्रीमियम कम होगा, बेटर कवरेज मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग तरीके से आप उनको लॉजिक्स कैसे बता सकते हो 60 सेकंड्स के टाइम पे, ये क्रैक करेंगे हम इंस्टाग्राम के लिए, ये बहुत वर्क करेगा इस ऑडियंस पे। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में, वेलनेस मेंटल वेलबींग पे इस ऑडियंस का बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत बात होती है मेंटल हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, योगा के बारे में, टेलीमेडिसिन के बारे में। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत अच्छे अच्छे निकाले हुए हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट डायरेक्ट सेलिंग, मैं नहीं कह रही कि आप ये मेंटल वेलबींग प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो। आपने आज ये वीडियो डाल के अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपने आज वीडियो डाल के अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। आपको वो ऑडियंस क्रिएट करनी है जो आपकी वीडियोस देखे कि हाँ यार मोहित सही बात बोल रहा है, ये सही बोल रहा है कि यार ये करना चाहिए। हो सकता है वो आज मैं ना लूं, लेकिन 1 साल बाद जाके, 6 महीने बाद जाके अगर मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, मुझे रियलाइज होता है, तो मुझे याद आएगा कि हाँ यार वो मैंने वीडियो में देखा था, वो यही बोल रहे थे, चलो आज मैं उनसे जाके वापस बात करती हूँ। ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में जो है हम अपना बिजनेस को 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर सकते हैं। लेकिन ये ऑडियंस आप एक लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट कर रहे हो ऐसा कंटेंट निकाल के। जैसे अगेन ये जो जनरेशन है ये पेट्स की तरफ बहुत इंक्लाइंड है, आप देखते होगे वीडियोस डॉग्स के कैट्स के कितने वीडियोस आते हैं। आप पेट इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बात कर सकते हो, आप बेचो मत पेट इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप बात करो कि बेनिफिट्स क्या है पेट इंश्योरेंस पॉलिसीज के, वो आपके पेज पे आए वो देखने के लिए, आपका कंटेंट सुने, आपको फॉलो करे, सब्सक्राइब करे, आप से बातचीत होगी, नंबर शेयरिंग होगी, प्रोस्पेक्टिंग होगी, आगे जाके इवेंचुअली कन्वर्ट होंगे कस्टमर में। बट वो क्या कंटेंट है जो आप उनको दिखाओगे जिससे आप उनसे रिलेशन एस्टेब्लिश कर सको, पेट्स के बारे में, पेट इंश्योरेंस के बारे में, मेंटल वेलबींग के बारे में, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज, जो हमने कंटेंट तो क्रिएट कर लिया, वीडियो तो शूट कर ली, अब मान लो मेरे इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पे आज 200 फॉलोवर है, तो वो तो अभी वीडियो तो 200 लोगों पे ही जाएगी, वही देखेंगे, तो फिर क्या करे कि मेरी वाइडर ऑडियंस को पहुंचे, क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ाते बढ़ाते तो टाइम लगता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि इंस्टाग्राम पे आप एक तो मिनिमम अमाउंट जो है 100 रुपए
खर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए खर्च करके 15,000 ऑडियंस साइज को रीच कर सकते हो। मतलब अगर आपने अपनी वीडियो डाली, उसे बूस्ट किया, उस पे 500 रुपए लगाए, 100 रुपए पर डे के हिसाब से 5 दिन लगा दिए, तो 100 रुपए पर डे में 5 दिन के अंदर 15,000 लोगों को अपनी वीडियो दिखा सकते हो। 15,000 लोगों में से जितने लोगों को आपको वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, वो आएंगे आपके प्रोफाइल पे, विजिट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे बातचीत स्टार्ट होगी, कॉन्वर्जेशन इनिशिएट होगी, और आगे तो फिर आप लोग एक्सपर्ट्स ही हैं कॉन्वर्जेशन को आगे ले जाने में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि वीडियो बूस्ट कैसे करनी है। तो एक डेमो वीडियो प्ले कर रही हूं मैं यहाँ पे, जहाँ पे स्टेप्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैसे हम इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो बूस्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल 2-3 स्टेप्स होते हैं, उसके लिए भी हमने वीडियो लगाई है यहाँ पे। ये सब हम आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे कि कैसे आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में क्रिएट करना है, या फिर कैसे हम प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक वीडियो देख लेते हैं क्विकली। तो आप अपने अकाउंट पे गए, आपने वीडियो सेलेक्ट करी, नीचे ब्लू में बूस्ट पोस्ट लिखा आ रहा है, आपने उस पर क्लिक किया, जो भी आपने बनाई है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल पे लेके आना है, आपको डायरेक्टली मैसेज कराना है, आप चूज कर सकते हो। आपको अपने प्रोफाइल पे लेके आना है, जो लोग आपके वीडियो देखेंगे उसके बाद वो आपके प्रोफाइल पे आ जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंटरेस्ट ऑडियंस यहाँ पे चूज कर सकते हो कि मुझे सिर्फ मेन चाहिए, या मुझे 18+ लोग चाहिए, या 30+ लोग चाहिए, किस एरिया के चाहिए, वो सब आपने ऑडियंस बना ली। उसके बाद आपने डेली बजट लगाया अपना कि यार मुझे 84 रुपीज, हमने यहाँ पे देखो डेली लगाया है, 5 दिन के लिए लगाया, और इंस्टाग्राम दिखा रहा है कि 5800 से लेके 15,000 लोगों तक रीच कर पाएंगे। तो 500 रुपए, 495 रुपीज हमने स्पेंड करे और हम 15,000 लोगों तक रीच कर पाए। इंस्टाग्राम थोड़े 3-4 घंटे का टाइम लेता है अप्रूव करने में, वो अप्रूव कर देंगे और आपकी वीडियो बूस्ट हो जाएगी। आपका प्रोफेशनल अकाउंट होगा, आप अपना कार्ड लगा के रख सकते हैं वहां पे, या फोन पे, यूपीआई से भी पेमेंट करने के ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीजें हम आपसे शेयर कर देंगे, और आप ऐसे करके बूस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपकी वीडियोस अगर आप डालते थे उस पे 50-100 व्यूज आते थे, वो बूस्ट करने के बाद सिर्फ 100-200 रुपए लगाने के बाद वो हजारों में चले जाते हैं व्यूज, 10-15 हजार, 20 हजार। बहुत जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे उतना ज्यादा वायरल होगा, उतनी शेयरिंग होगी जितनी ज्यादा, उतने ज्यादा लोग देखेंगे। तो दैट्स हाउ वी बूस्ट अ बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे कौन ब्राउज कर रहा है? वही लोग जो इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं। आप और मैं भी, आज हमें नई गाड़ी खरीदनी होती है, नया टीवी लेना होता है, फ्रिज लेना होता है, हम लोग जाके ये टेक गैजेट्स और इस सब पे वीडियोस यूट्यूब पे ही देखते हैं। आजकल लोगों ने गूगल पे सर्च करना छोड़ दिया है कि क्या लें, यूट्यूब पे जाते हैं, कंपैरिजन वीडियोस देखते हैं और डिसाइड करते हैं। सेम इंश्योरेंस में भी है। आज के टाइम पे ऑडियंस को जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है, सब कोई बहुत रिसर्च करता है, रिसर्च के दीवाने हो गए हैं आज के टाइम पे लोग। तो वो जाते हैं वीडियोस रिसर्च करने के लिए कि मैं कौन सी कंपनी की पॉलिसी लूं, किस तरीके की पॉलिसी लूं, कितना सम इंश्योर्ड मुझे लेना चाहिए, क्या सेटलमेंट रेशोज हैं जो चल रहे हैं, कहाँ मुझे क्लेम्स में दिक्कत नहीं आएगी, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या होना चाहिए। इस तरह की कंपैरिजन वीडियोस जो है हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम करती है। तो जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आप कंपैरिजन वीडियोस कर सकते हैं। एक XYZ कंपनी है, एक ABC कंपनी है, दोनों के बेनिफिट्स के बारे में बात करिए, दोनों के एक्सक्लूजन्स के बारे में बात करिए, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी है, कवरेज किस में बेटर है, रूम रेंट, कैपिंग, सबके बारे में आप यहाँ पे, नेटवर्क हॉस्पिटल्स के लिए, सबके बारे में आप बात कर सकते हैं, और आप अच्छा एक 10-15-20 मिनट का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे नए फीचर्स आ रहे हैं, आप लोगों को जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके जो फीचर्स आ रहे हैं, उठाइए 2 प्रोडक्ट्स, वीडियोस बनाइए उनके बारे में डिटेल्ड में और डालिए यूट्यूब पे, लोग आएंगे, देखेंगे और बहुत पसंद करेंगे। उसके अलावा क्या कंटेंट बना सकते हैं कि कैसे इंश्योरेंस खरीदे, कितना इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, क्या इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, एज के हिसाब से, फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, राइडर्स के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है लोगों के बारे में, राइडर्स के बारे में कम पता है, क्रिटिकलनेस हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, उसके बारे में बहुत डिटेल्ड में वीडियोस बन सकती है। ट्रेडिशनल हेल्थ प्लान्स वर्सेस सुपर टॉपर प्लान्स, बहुत ट्रेंडिंग कंटेंट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आजकल, कि क्या लेना चाहिए, क्या फायदा है, कैसे मिला के लेना चाहिए, इस बारे में हम बात कर सकते हैं।
अगेन एक बहुत ट्रेंड करते हैं ये टॉपिक्स हमेशा कि टॉप 5 चीजें कौन सी हैं, चाहे वो टॉप 5 कार्स हो, चाहे वो टॉप 5 मोबाइल्स हो, तो ऐसे टॉप 5 हेल्थ पॉलिसी कौन सी है, टॉप 5 होम पॉलिसी कौन सी है, टर्म पॉलिसी कैसी है, इस पे वीडियोस बना सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि आप कस्टमर्स के साथ डे टू डे बेसिस पे जुड़े हैं, आपको पता है कि उन क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करें, चाहे वो खरीदने में हो, चाहे वो क्लेम्स के टाइम पे हो, चाहे वो रिन्यूअल्स के टाइम पे हो, प्रीमियम भरने के टाइम पे हो, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी वीडियो बना सकते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है वो ना आए। इससे बहुत ट्रस्ट बिल्ड होगा, उससे क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज जो हम इंश्योरेंस समाधान में भी बहुत करते हैं और हम आपकी बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं इसमें, जो रियल कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जब आप उनकी हेल्प करते हैं, चाहे आपने क्लेम के टाइम उनकी हेल्प करी हो, चाहे लैप्स पॉलिसी को रिवाइव कराने में उनकी हेल्प करी हो, चाहे सही पॉलिसी चूज करने में हेल्प करी हो, उससे जो टेस्टिमोनियल्स निकल के आते हैं, जो कस्टमर्स बात करते हैं आज के टाइम पे, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो आप जब लोगों से मिलने के लिए जाएं, जब उनका से मीटिंग्स होती हैं आपकी, तो आप शूट करें अपने एक्चुअल कस्टमर्स को, उनकी वीडियोस पोस्ट करें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। दैट विल रियली हेल्प यू। लोग रियल लोगों को देख के, आप और मैं रियल लोगों को देख के डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये बोल रहे हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं जो बोल रहे हैं, तो मान लेना चाहिए। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं एंड टू एंड हैंड होल्डिंग की। एक फर्क है इंश्योरेंस एडवाइजर्स और डिजिटल जो सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बेच तो देते हैं, उसके बाद का सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप इंश्योरेंस समाधान के साथ जुड़ के भी कर रहे हैं। तो आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि नॉट जस्ट योर सेलिंग, योर परचेजिंग और योर रिन्यूअल, अगर आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ जुड़े हैं। अगेन आपके जिन कस्टमर्स की हमने हेल्प कराई है, हम उनके आपके साथ मिलके टेस्टिमोनियल्स बना सकते हैं, आप उनको अपने चैनल्स पे डाल सकते हो, तो वहां पे आप एक बहुत बड़ा ट्रस्ट क्रिएट करोगे अपनी ऑडियंस के लिए कि अच्छा ये सेल तो कर रहे हैं, सही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, नॉलेज भी इनको पूरी है, उसके अलावा एंड तक इन्होंने हमारा साथ देंगे जब तक अगर हम किसी प्रॉब्लम में भी आते हैं। तो वो बहुत रियल लाइफ स्टोरीज बहुत ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल होती है। तो ये सारा कंटेंट है इस तरीके का जो यूट्यूब पे काम करता है। उसके अलावा हम यूट्यूब पे भी बूस्ट कर सकते हैं वीडियोस, जैसे मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम पे। आपको उसके लिए पहले अपना यूट्यूब चैनल सेटअप करना पड़ता है। उसके भी बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप में आपका चैनल सेटअप हो जाएगा। आप अपना फोटो लगाइए, उसमें बैनर लगाइए, अपने बारे में लिखिए। ये लिंक्स भी हम आपको सब व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। उसके बाद कैसे करना है उसका भी ये पूरा प्रोसेस लिखा है, यहाँ पे वीडियो भी हमने आपके लिए बनाई है। जब हम आपके साथ शेयर करेंगे आप देख पाएंगे कि हम जो भी आपको वीडियो बूस्ट करनी है आप उस पे जाएंगे, वहां प्रमोट करेंगे, आप अपनी ऑडियंस चूज करेंगे। 100 रुपए का बजट 3-4 दिन के लिए लगाइए, एंड बाय स्पेंडिंग ₹500 ऑन यूट्यूब यू कैन एक्चुअली रीच 50,000 पीपल। आप 5 दिन में 100-100 रुपए का बजट लगा के अगर आपने कोई बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करा है, ऐसा नहीं है कि हर कंटेंट पे ही आपको बूस्ट करना है, सारी जितनी वीडियोस लगाने हैं सब करना है, जो आप 5 आप उठाओ, आपको जो सबसे ज्यादा अच्छी लगे, जो आपको लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, उस पे आप 100, 200, 300 रुपए लगा के देखो, और आप 30, 40, 50 हजार लोगों को रीच कर सकते हो, उनको अपना फॉलोअर्स बना सकते हो, उनसे इंगेजमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है यूट्यूब पे बूस्ट करने का, ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप यहाँ से देख के ये यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है हमारा लिंक्डइन। तो लिंक्डइन जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं फ्रॉम 23, 25 to 60 ईयर्स, 65 ईयर्स। यहाँ पे क्या होता है, लिंक्डइन पे ना ट्रेंडिंग न्यूज, इंडस्ट्री नॉलेज, इंडस्ट्री स्टोरीज, यही सब करता है। तो इट इज गुड टू हैव अ प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे पोल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चलते हैं, जैसे अगर आपने एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर ली, तो वहां पे आप पोल क्वेश्चंस डालिए लिंक्डइन पे, लोगों को के इंटेंशन जानने के लिए कि अच्छा आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस है तो आप उनसे पूछिए कि आप मोटर में आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव कवर है, ओन डैमेज है या थर्ड पार्टी है। तो आपको अपना ऑडियंस समझ में आएगी कि मेरी किस तरीके की ऑडियंस है, जिसने कॉम्प्रिहेंसिव पूरा लिया हुआ है या सिर्फ थर्ड पार्टी लिया है क्योंकि मैंडेटरी है, या फिर
लाइफ इंश्योरेंस में बात करें तो वो किस तरह के प्लान्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एंडाउमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, यूलिप में ज्यादा इंटरेस्टेड है, टर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से आपको इंसाइट्स मिलेंगे आपकी ऑडियंस, आपके क्लाइंट्स के बारे में, और उस तरीके से देन दैट विल ऑल्सो हेल्प यू उनके लिए कस्टमाइज प्लान करना, उस तरह से क्यूरेट करना, उस तरह से उनको अप्रोच करने के लिए। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो लिंक्स हैं वीडियोस के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, वो भी आप लिंक्डइन और ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। वहां लिंक से क्लिक करके आपके इन चैनल्स पे ट्रैफिक ड्राइव होगा। उसके अलावा लिंक्डइन पे आप अपने इंडस्ट्री फेलो पीयर्स से जुड़ सकते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं, वहां से आइडियाज ले सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, वहां पे बात कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस। इट इज ऑल अबाउट अपनी प्रेजेंस बिल्ड करने के बारे में। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लीड जनरेशन के पर्सपेक्टिव से लिंक्डइन पे देखती हूँ, लिंक्डइन पे क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स है, लिंक्डइन पे आप बहुत ज्यादा 50,000 ऑडियंस तो यूट्यूब के जैसे नहीं रीच कर सकते, लेकिन हाई टिकट साइज आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, जिनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है टू गिव पे दैट सॉर्ट ऑफ प्रीमियम्स। आप उस ऑडियंस को रीच कर सकते हो। अगर कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप उस ऑडियंस को रीच कर सकते हो जिनके पास कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पे हमने लिंक्डइन प्रोफाइल आपको कैसे बनाना है उसके बारे में वीडियो दिखाया है, और ऑर्गेनिकली कैसे रीच करना है। तो मान लीजिए आप सर्च यहाँ पे देख रहे हैं, मान लो आपको किसी कंपनी के सीएक्सओस को रीच करना है, या मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को यूज करना है, क्या ये टेक्नोलॉजी टीम में लोग हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, अच्छा पैकेज होगा, अच्छा कमाते होंगे, ज्यादा मेल डोमिनेटिंग ग्रुप भी है, 30+ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिलीज होंगी, इनसे कनेक्ट करने में, इनसे प्रोस्पेक्टिंग करने में फायदा है। तो हम सर्च जो ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे आप उसी ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सर्च में जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर सर्च करेंगे, वहां पे आपको लोग दिखाने लगेंगे जो इस फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड में जो काम करते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास सीधा। वहां पे आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनको पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेज सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू कि कुछ आपको लगता है कि प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि अच्छा ये जो है ये डिलीवरी में काम कर रहे हैं, ये जो है डिलॉइट में काम कर रहे हैं ये लोग, इनके प्रोफाइल देख के आप उनके बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं और उनको उस हिसाब से पिच कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेजिंग करने का ऑप्शन होता है लिंक्डइन में। तो दैट्स हाउ ऑर्गेनिकली बिना पैसे लगाए आप लिंक्डइन में बात कर सकते हैं लोगों से, उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से। सर आपको इंडस्ट्री में किसी को सर्च करना है, आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए सर्च करना है, आप उनकी डेजिग्नेशन से लिंक्डइन में सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप यूज करना तो आई थिंक हम सब लोग ही बहुत अच्छे से जानते हैं व्हाट्सएप के बारे में। ब्रॉडकास्ट हो गए, स्टेटस लगाना हो गए, स्टोरी शेयर करना हो गया, ग्रुप पे मैसेजेस भेजना हो गया, हम सबके जो क्लाइंट्स है वो सब हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप में एक नया फीचर रिसेंटली लॉन्च किया है, आई डोंट नो अगर अभी आप लोगों को पता है नहीं, वो है चैनल्स के बारे में। व्हाट्सएप ने एक नया चैनल इंट्रोड्यूस करा है, आप एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, आप उसके ओनर होंगे, आप अपने लोगों को, अपने ग्रुप्स को, अपने सोशल मीडिया में, जैसे मैंने बताया कि चैनल आप ज्वाइन कर ले, वहां पे आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उनसे ये कंटेंट शेयरिंग कर सकते हैं। वहां पे सिर्फ आपको ही राइट होगा मैसेजिंग भेजने का, लोग सिर्फ आपको जो फॉलो कर रहे हैं आपके चैनल को, वो बस आपके मैसेजेस देख पाएंगे, कोई रिप्लाई नहीं कर पाएगा, रिएक्ट कर पाएगा, हार्ट बना पाएगा, थम्स अप कर पाएगा, रिएक्ट कर पाएगा, लेकिन कोई मैसेज नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट देनी है, एंड एटलीस्ट फॉर योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, मान लो आपका 200 लोगों का भी क्लाइंट बेस है, 500 लोगों का क्लाइंट बेस है, 100 लोगों का है, अब उन सब के लिए एक चैनल आपने क्रिएट कर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है आप उनके साथ वहां पे शेयर कर सकते हैं। एंड आपको इंडिविजुअली वन ऑन वन अपडेट्स देने की बजाय आप ये एक्सक्लूसिव अपडेट्स उनको चैनल्स के थ्रू दे सकते हैं। चैनल कैसे क्रिएट करना है इसकी भी हमने लिंक लगाया है, वी विल शेयर दैट विद यू।
तो ये तो था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, कैसा कंटेंट क्रिएट करना है, कैसा कैसा कंटेंट कहाँ वर्क करता है, कैसे बूस्ट कर सकते हैं वीडियोस, कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ऑडियंस अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा, इंश्योरेंस समाधान अपने पार्टनर नेटवर्क के लिए और कंपनी से भी टाई अप करता है। तो जैसे लास्ट टाइम भी दीपक सर ने आपसे बेशक के बारे में बात की थी, जैसे शेयर समाधान हमारा एक पार्टनर है, बेशक भी एक पार्टनर है। मैं बेशक के बारे में 2 मिनट आपको बताना चाहूँगी, उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ हमारा कोई अगेन मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, देयर आर नो कमर्शियल्स इन्वॉल्व्ड विद बेशक। हमें ऐसा लगता है कि इनका प्लेटफ़ॉर्म भी फॉर योर बिज़नेस एंड योर लीड जनरेशन एक इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है, इसीलिए आज हम इस बारे में बात करें, वरना यहाँ पे कोई भी कमर्शियल्स इन्वॉल्व्ड नहीं है हमारे बेशक के साथ। तो बेशक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत रिच कंटेंट क्रिएट करता है, बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करता है। मैं बेशक की बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ, बहुत मैं उनका कंटेंट देखती हूँ। तो वो कंटेंट देख के जब लोग उनके पास जाते हैं कि अच्छा, आपने इस पॉलिसी के लिए के बारे में बताया, इस प्लान के बारे में बताया, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, मुझे ये खरीदना है। तो जब बेशक के पास लोग जाके बोलते हैं, उनका वीडियो देख के, उनका कंटेंट देख के, ब्लॉग पढ़ के, तो बेशक है अपने जो पार्टनर्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये हमारे साथ जो है लोग जुड़े हुए हैं, आप इनको चूज़ कर लो और इनसे आप बात करके आपको जो भी लेना है ले लो। बेशक खुद कुछ सेल नहीं करता है, बस उसने पैनल बनाया हुआ है ऑफ पार्टनर्स, जहाँ पे वो कस्टमर्स और पार्टनर्स को कनेक्ट करता है। तो अभी आपके पास गूगल चैट में एक फॉर्म आ जाएगा। अगर आप लोग भी बेशक से जुड़ना चाहते हैं, तो आप वो फॉर्म को फिल कर दीजिए। हमारे रेफरेंस से वो कनेक्ट कर लेंगे आपसे। आप उनके एक एक्सपर्ट पार्टनर बन सकते हैं और बेशक के पास जो लीड आएगी, देन दे विल इवेंचुअली शेयर विद यू। दे विल शेयर योर डिटेल्स विद द लीड्स एंड देन दे विल कनेक्ट विद यू। तो वो आपसे कनेक्ट इस तरीके से करेंगे। अगर आप चाहें, आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो आप बेशक के साथ भी ऑन अ प्लेटफॉर्म जुड़ सकते हैं टू एक्सपैंड योर बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, किसी इंश्योरर के साथ भी नहीं जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और एक्सपर्ट्स को का पैनल बना, एक्सपर्ट पार्टनर्स का पैनल बनाया है फॉर लीड जनरेशन। बहुत साल से इंश्योरेंस समाधान के साथ टाई अप है बेशक का। थैंक यू सो मच फॉर joining us today. This was the first part of the webinar. आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा इफ यू गाइज विल बी इंटरेस्टेड। वी हैव सो मेनी मोर स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन शेयर विद यू ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज तो हमने कंटेंट और बूस्टिंग के बारे में बात करी, इसके अलावा भी बहुत एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते हैं, पेड एड्स देखते हैं, पेड प्रमोशंस देखते हैं फेसबुक पे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शंस होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। इंश्योरेंस समाधान इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प चाहिए, आपको इमेजेस चाहिए, हमसे वीडियो हमारे साथ रिकॉर्ड करनी है, हमारे से कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट चाहिए, हम अवेलेबल है। हमारे पास टीम है ऑफिस में। आप आए, आप चाहेंगे हम आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे, आप आए हमारे साथ कॉफी पिए, हम आपकी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। टीम गाइड कर सकती है आपको कि कैसे आपको चैनल सेटअप करना है, कैसे आपको वीडियोस शेयर करनी है। तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। सारे लिंक्स और सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप स्टार्ट करिए, आई थिंक स्टार्ट करिए, ट्राई करके देखिए, जहां भी हेल्प चाहिएगी हम आपको सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज और तरीके डेफिनेटली लेके आते रहेंगे।